पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी आप रफली समझिए। और वहीं जोड़ दिया गया कि भारत का सभी कानून 370 पे नहीं लगेगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब पहले से एगो संविधान जोड़ के रखे थे भारत के संविधान में पहले से कि कोई भी राज्य संघात्मक व्यवस्था का पालन करेगा, अपने शासन अच्छे से करेगा। यदि वहां कोई सरकार नहीं है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते हैं। 2019 में वहां आपस में गठबंधन की सरकार टूट गई थी, वो कहती थी हम बनाएंगे। इनको पता नहीं रहा अंबेडकर साहब मास्टर चाबी छोड़ के गए हैं, जब वहां सरकार है नहीं है तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है। और राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते सबसे पहले उड़ाया 370। समझ में आ गया कि ना गया? तो जिस समय 370 जोड़ा गया, या आज से 5 साल पहले जब से 370 हटा नहीं था, किसी को लगता था 370 हट जाएगा? नहीं हटेगा। हालांकि 370 के प्रावधानों को हटाया गया है, 370 कभी नहीं हटेगा, क्योंकि 370 ही कहता है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा है। 370 हटा देंगे नहीं हटा देंगे, भारत से कट जाएगा वो। उसके जो विशेष प्रावधान थे ना, प्रावधान को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? हटा दिया। राष्ट्रपति ने हटा दिया वहां पे। बहुत हटाने के बाद पूरी सेना भर दिया गया। सेना भरने के बाद कोरोना आ गया, मामले दब गया। ये बात हकीकत देखिए, कोरोना में 19 में आया था, 6 महीना तो हम लोगों ने दबा के भर दिया सैनिक। अगस्त 2019 में ही हटाया गया था 370 मानसून सत्र में। 6 महीना बाद आ गया कोरोना, 6 महीना तो दबा के पूरी सेना भरा गया था। और उस समय इंटरनेट काट दिया गया, सब काट दिया गया, चलाओ पत्थर, कुछ बाहर नहीं आने वाला है, वहीं पे मरे कुचाओ, यहाँ पर पूरी सप्लाई रोक दी गई थी। और तब तक आ गया क्या चीज? हाँ, कोरोना आ गया। कोरोना ने 2 साल तक एक नया इतिहास जोड़ दिया यहाँ पर, अलगे हो गया व्यवस्था। अब कहीं कुछ नहीं होता। कश्मीर के लोगों को भी हम तो कहते हैं कि एक बार कश्मीर को 6 महीना के लिए टूर पे भेजना चाहिए, लाहौर वगैरह में। उसके बाद भारत में आएंगे तो कभी नहीं कहेंगे यहां से जाना चाहिए। आगे बढ़े। सरदार पटेल ने कितना पापड़ बेला दिख गया? 552 राज्य आराम से मिल गए थे। यही 3 गो खचराई किया था। है ये कुत्ता वाला सरदार पटेल को कुत्ता नहीं भेजना चाहिए था। ये रख के मारना नहीं है, चाय चिल्लाता था तो वहां तक लहरता, मेरा कुत्ता मार रहा है। ये हैदराबाद हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे ज्यादा झमेला किस पे हुआ था? हाँ, कश्मीर में हुआ था। लेकिन उसके बाद भी जब हम लोग ने जोड़ा तो क्या इस व्यवस्था पे देश चल सकता है? ABCD नहीं चल सकता। तो भारत सरकार परेशान थी कि एक देश तो निर्माण हो गया, उसके अंदर राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए, कहां से एक राज्य को तोड़ा जाए दूसरे राज्य से, बवाल हो जाएगा। कोई सुझाता था भूगोल के हिसाब से, अलग अलग राय सुझाया जाता था। कोई कहता था जहां जो भाषा बोला जाता है वही राज्य घोषित कर दीजिए। तो उस समय एक समस्या थी, अगर भाषा के आधार पर राज्य घोषित करेंगे तो कई राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी पर्सनल भाषा नहीं है। मध्य प्रदेश हिंदी, राजस्थान हिंदी, यूपी हिंदी, हरियाणा में हिंदी, कमोबेश हिंदी ही आती है ना, तो कहां से करिएगा? यहाँ पे फिर एक समस्या आ गई थी। अब क्या किया जाए? लेकिन साउथ वाले जो थे वो तुले थे सब कि हमारा ABCD नहीं चाहिए, हमको अलग चाहिए। आंध्र प्रदेश का एक थे पेट्टू श्रीरामुलु, वो भूख हड़ताल पे बैठ दिए, कहेंगे हमारा तेलुगु वालों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, आंध्र प्रदेश हमारे लिए अलग राज्य चाहिए, हमको ABCD से मतलब नहीं, आप ABCD रखिए, हम अलग राज्य बनाएंगे। नेहरू परेशान हो गए, यार देश आजाद हुआ, इधर कश्मीर मुद्दा चल रहा है, उधर UNO में चल गया, इधर हरि सिंह पगलाया हुआ है और कुत्ता वाला उधर से चिल्ला रहा है, हैदराबाद शांत नहीं है, तुम काय को अपना राज्य मांग रहे हो? होगा तो कहना हम चाहिए, हमको यहाँ पर। भूख हड़ताल पे बैठ गया, 56 दिन तक खाने में नहीं खाया, मर गया। और जब मर गया ना, भयानक बवाल हो गया। कहा कि रे बाप रे, इतना जालिम तो अंग्रेजवा नहीं था सब जब खाना नहीं खा मर गए तो भाई बवाल नहीं होगा? जैसे आप सोचिए ना, अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, यदि उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती, बवाल नहीं हो जाता? ममता बनर्जी जब नैनो का प्लांट लगा था सिंगरूर बंगाल में, तो भूख हड़ताल पे बैठे 13-14 दिन यहाँ पे, और 56 दिन तक भूख हड़ताल, मर गए। पूरा आंध्र प्रदेश वाला बवाल कर दिया, तेलुगु भाषा में बवाल, हमारा तेलुगु भाषा का अलग राज्य होगा, अंग्रेज से खतरनाक ये है। नेहरू का तो हालत खराब हो गया, कहा यार ये हमको कौन देश का शासन मिल गया भैया, यहाँ क्या हो रहा है? अंग्रेज बहुत उस समय दिक्कत था। अच्छा, यहाँ से अंग्रेज भी गए होंगे, समझा, बड़ी टेंशन फ्री महसूस किया होगा। भारत वाला कम दिमाग नोचा था उस समय, अलग अलग राज्य में अलग अलग नोचाया था, पिटाइबो किया था सब, और मैं सुगराने वाला भी था, तारीफ करने वाला भी था, ले जाके पीटीओ देता था सब बड़ी परेशान हुआ सब वहां पे। सरदार पटेल की जब तक 1950 में मृत्यु हो चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू कहें कि अब क्या किया जाए, तो मजबूरी में जवाहरलाल नेहरू गए और 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। क्या हो गया आज? अब हो गया बवाल, अब हो गया बवाल। गुजरात वाला कह रहा है कि हमारा गुजरातियों वाले के लिए गुजरात, मराठी कर रहा हम मराठियों वाले के लिए महाराष्ट्र, तमिल वालों के लिए तमिलनाडु, मलयालम वालों के लिए केरल, बिहार वाला कंफ्यूजन में था, बटेगा तो हमको भी मिलेगा अब हो गया बवाल। जवाहरलाल नेहरू माथा पकड़ लिए कि भाई साहब ये देश का शासन बड़ी मुश्किल है भाई, यहाँ हम एगो का शांत करने चले थे, यही तो बवाल हो गया यहाँ पर। तब क्या किया गया? तब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे
फजल अली, खान बहादुर सर सईद फजल अली पूरा नाम था, बस अभी फजल अली याद रखिएगा। क्या नाम है? फजल। वो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उनके जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखिए आप कुछ ठोस कदम उठाइए, ये अलग अलग मांग कर रहा है, कल को कोई कहेगा कि हमारा हाई राज्य है, राज्य के आधार पर आपको अभी लगता होगा विभाजन कर दीजिए, सही है, लेकिन सोचिए अगर ये मामला तूल पकड़ लेता तो बिहार में 3 अलग अलग बड़ी भाषाएं हैं। साउथ में जाइएगा आरा बक्सर साइड में, और इस साइड में भोजपुरी, ऊपर देखेंगे तो मैथिली चल जाएगी, भागलपुर के समय अंगिका। तो अगर भाषा के आधार पर मामला तूल पकड़ता है तो हर क्षेत्र का कोई नेता खुद को फेमस होने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। नहीं समझा? तो एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठ के आप कोई डिसीजन एक झटके में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे ही देखिए ना, भारत में ऐसा थोड़ी है कि एक राज्य में एक के भाषा बोली जाती है, एक के राज्य में कई भाषा बोली जाती है, हर 40 किलोमीटर बाद भाषा बोलने का टोन बदल जाता है। समझ में कि नहीं? क्या सीवान वाला भोजपुरी अलग बोलेगा, आरा वाला भोजपुरी अलग बोलेगा। आरा वाला खाना खा लिया रे, खाना खा लिया, और उधर खाना खा लिया, हमन सन के ना खाया वहां पे, सीवान का है कोई? तो ऐसे ना सीवान की भोजपुरी अलग है, हमन सन के अभी ना खाए, उधर आरा में हमने क्या नहीं खींचा खाई ले। तो बताइए कैसे कोई डिसीजन अचानक ले सकते हैं? तो फजल अली को कहा गया, तो फजल अली अपने हिल गए, अरे बाप रे बाप बड़ी बवाल है। फजल अली ने 3 साल का समय लिया, कहा कि हमको 3 साल का समय दीजिए। तो नेहरू ने घोषणा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, कि सारे लोगों की मांगे पूरी होंगी, गुजराती भाई आप भी, मराठी भाई सब लोग शांति से रहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली को आयोग बना दिया है, जैसा वो कहेंगे उसी हिसाब से होगा। 3 साल का समय लिया जाता है। 3 साल तक गहन अध्ययन के बाद फजल अली ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होगा। गुजरात वालों के लिए गुजराती वालों के लिए गुजरात, मराठी के लिए महाराष्ट्र, लेकिन शर्त यह रहेगा कि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्हें गुजराती आए या गुजराती ना आए, गुजरात में बसने के लिए गुजराती भाषा अनिवार्य नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र का निर्माण मराठी भाषा पे इसी आधार पर होगा कि मराठी आए या मराठी ना आए। आप इस पर सवाल नहीं उठा सकते। सारे राज्यों ने स्वीकार किया, हमारी समस्या ही खत्म हो गई यहां पर। और तब फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दिया। उस हिसाब से कुल 14 राज्य बने। एबीसीडी समाप्त, एबीसीडी समाप्त। क्वेश्चन पूछा था किस आयोग के सिफारिश पर भारतीय सरकार ने एबीसीडी राज्यों का गठन खत्म किया था? फजल अली। पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग से? फजल अली। बवाल हो गया, फजल अली आयोग। कैसे कैसे लागू हो जाएगा आपका बात? हम कहे मानेंगे फजल अली की बात को? संविधान की ना बात मानेंगे कि ऐसे कोई अपनी रिपोर्ट थमा दिया कि लीजिए ये रिपोर्ट ऐसे हो जाएगा, हम कहे मानेंगे? तो बात तो सही है। तो संविधान में संशोधन करना पड़ा और फजल अली आयोग को संविधान को जोड़ दिया गया। 7वां संविधान संशोधन, 7th अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। 1956 किसके रिपोर्ट को जोड़ने के लिए? अच्छा, अगर यह संशोधन नहीं होता और भारत का राज्य बना देते तो क्या लीगल रहता? कोई चीज लीगल नहीं होता। पहले आना पड़ता किसमें? संविधान में बना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता किस आयोग ने दिया? किस आयोग ने? भाषाई आधार पर राज्यों की मान्यता किस संशोधन ने दिया? 7वां संशोधन। 7वां संशोधन कब हुआ था?